वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है शहर कराची की सूरत-ए-हाल के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो कारकर्दगी दिखाई है, क्या वो काबिल तहसीन है या फिर कराची के बहुत से इलाके हैं जो मूसलाधार बारिश के बाद ज़ेरे आब आते नजर आए। इसी पर एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी क्या है, क्योंकि एमक्यूएम ने अभी गुज़िश्ता रोज़ भी जबरी बरतरफियों के खिलाफ बड़ी आवाज़ उठाई थी। इस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कॉमेंट सामने आए एमक्यूएम का। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एमपी राबिया माजिद साहिबा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। राबिया साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, जो मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाए गए थे ख़ास मकसद के लिए, कभी कराची की बेहतरी के लिए लगाया जा रहा है, क्या इन बारिशों के स्पेल के अंदर, जो 5वां स्पेल मूसलाधार बारिशों का, क्या कारकर्दगी नजर आई सिंध हुकूमत की? राबी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? दोबारा खैर बहरहाल टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश की जाए। नाज़रीन, मामलात जो है, अच्छा दोबारा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं राबिया साहब। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी इन स्पेल के अंदर बारिशों के नज़र आई है क्या कराची में? राबिया साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? हेलो। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। मैं दोबारा सवाल रिपीट कर देता हूं कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी कराची के अंदर 5 स्पेल गुजर चुके हैं बारिशों के, क्या कारकर्दगी नजर आई? जी, कारकर्दगी तो ये नजर आई कि जितने नालों की सफाई के बारे में कहा गया था कि सारे नालों की सफाई हो जाएगी छोटे बड़े, तो उस तरह से नालों की सफाई तो नहीं हो सकी। हाँ, कुछ नालों की सफाई हुई लेकिन वो भी नामुकम्मिल है। अभी तक वो सब प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और मैं अभी इसी वक्त एक न्यूज जो है पढ़ रही थी कि शादमान टाउन का भी कोई नाला है, वो भी बाहर बह निकला बेचारा। ये हाल है पूरी कराची का। ये तो अल्लाह ताला का बड़ा करम और बड़ी मेहरबानी है कि बारिश जो थी वो वक्फे वक्फे से बरसती रही और जो है वो हाल नहीं हुआ। वरना जब बारिश आती है तो बहुत पानी आता है और जब पानी बहुत आता है तो सारे नाले ही उबल पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सफाई नहीं हो पाएगी प्रॉपर, सिर्फ तस्वीरों की हद तक हम रहेंगे। मैं किसी को किसी एक फर्द का नाम लेके नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट ने अगर ये तमाम नालों पर बहुत तेजी से काम किया होता, जितने बयान तेजी से दिए जाते हैं उतनी ही तेजी से अगर काम किया होता, तो जो है जहां पर अभी नॉर्थ नाजाबाद का एरिया हो, नॉर्थ कराची का एरिया हो, इन एरियाज के अंदर वो सूरत हाल नहीं होती जो इतनी कम बारिश में सूरत हाल नजर आई। इतनी कम बारिश में जो वक्फे वक्फे से बरसी है, तवातुर नहीं था जिस तरह से कि उसके बारे में मौसमियात मुस्तकिल पेशन गोइयां कर रहे थे कि इस तरह से मूसलाधार बारिश होगी। ये अल्लाह ताला का करम है कि इस वक्त हम बच गए, वरना पिछला जो अभी गया है पिछला साल और इस दरमियान अभी बीच में जो पिछले मान जो गया है स्पेल, उसमें देखा आपने कि जरा सी बारिश के अंदर शाराए फैसल क्या, नॉर्थ नाजाबाद, नागन चौरंगी क्या, औरंगी क्या, हर तरफ पानी था, पानी ही पानी था। अच्छा, पिछले साल की आप बात कर रहे हैं आबिद साहब। पिछले साल मुझे अच्छी तरह से याद है, जो केएमसी के मातहत नाले हैं और मेयर कराची वसीम अख्तर भी निज़ाम संभाले बैठे थे, तो पूरा शहर ही डूब गया था। उसको अगर कंपैरिजन करें इस बार आज के मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची से, तो क्या बेहतर हालत नहीं है कराची की? नहीं, एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो मुर्तजा साहब की खुशनसीबी है कि बारिश उस तरह से हुई नहीं जिस तरह से पिछले साल हुई थी। और एक चीज और भी है, ये आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सिर्फ और सिर्फ ये मेयर साहब की जिम्मेदारी नहीं थी। जहां जहां वो कर सकते थे वहां की, और अभी भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है मेयरशिप को खत्म हुए हुए। और ये जो बारिश हुई है ये उसके बाद की बात हुई है जिसमें के नाला बैक हुआ। और उसमें मैं खुद भी, क्योंकि मैं रहती हूँ कोरंगी में, और कोरंगी से भी एक बड़ा नाला है जो कि उस वक्त मैंने उसको कह कह के सफाई हुई वो, लेकिन वो सफाई उस तरह से हुई कि जिससे ये कहना चाहिए कि ना ऊपर ऊपर से उसकी सफाई कर दी, कुछ जगहों से की, कुछ जगह छोड़ी, कुछ जगहों से की। मैंने खुद इस बात की, मैं खुद गवाह हूँ इस बात की, क्योंकि वो नाला जब उसमें कचरा रुका, तमाम जितना भी वो था, उसके बाद क्या हुआ, बैक हुआ।
नाला बैक हुआ तो पानी कहाँ जाएगा, इलाकों में आएगा ना, इलाकों चले में आता है, आपके घरों में कोरंगी घुसता था। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की सूरत हाल क्या है? क्या पानी का निजाम दुरुस्त हुआ निकासी का या खड़ा हुआ है पानी? देखें, पानी अभी इतनी बारिश हुई नहीं है। सच अच्छा। बात तो ये जो बारिश हुई है रात भर, आपने भी बखूबी देखी कि वो जो है बहुत हल्की फुल्की सी बारिश हुई हमारे इस तरफ। और अगर ये बारिश जरा भी तेज होती तो हमने पिछला भी अभी चंद महीने पहले भी ये देखा था किस नहीं, तरह से मुसलसल पानी 8 जो है। घंटे तक तो बारिश होती रही है ऑन एंड नहीं, ऑफ। वो बारिश होती रही है, लेकिन वो बारिश इस तरह से नहीं थी जितनी की शिद्दत से, अगर खुदा ना खास्ता वो सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट भी बरस जाती ना, तूफानी बारिश, मूसलाधार बारिश, लेकिन जैसा लेकिन कि अगर कहा अगर जा रहा अगर था। कंपैरिजन कर लें 8 से 9 घंटे मुसलसल ऑन एंड ऑफ बारिश हुई है, उसकी सूरत हाल, उसके बरक्स उसके बाद की सूरत हाल, पानी उस तरह तो नहीं खड़ा था देखिए, जैसा होता है अमूमन। नहीं, मैं अपने अपने इर्द गिर्द की बात नहीं कर रही ना, मैं तो पूरे कराची की बात कर रही हूँ। सिर्फ मेरा ही एक कोरंगी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोरंगी बहुत बड़ा है। कोरंगी बहुत बड़ा है, जाहिरी सी बात है कुछ इलाके जो है, जब जो नशे में है वहां थोड़ी सी सूरत हाल खराब हुई है, और जहां पर बेहतर है वो उसी तरह रहा। पानी तो हर जगह सही है, जब बारिश आएगी तो पानी तो आएगा ना। नहीं, ये तो है, ये बात तो मानेंगे आप। लेकिन हम बात करेंगे ये कि अगर हमारे बयानिए से ज्यादा हमारे काम को जो है तेजी के साथ किया था ना, बड़े नालों के अच्छा, साथ साथ एमक्यूएम ने छोटे नालों की गुज़िश्ता सफाई रोज भी होती तो एमक्यूएम ने ज्यादा गुज़िश्ता बेहतर रोज रिजल्ट, बहुत अच्छा जबरी रिजल्ट आता। और एक चीज और मैं बता दूं आपको इसके साथ साथ, देखिए अभी अभी जो ये दौरानिया गुजरा है, इस दौरान में एक बारिश होकर गुजरी है, उसके बाद रोडों की जो हालत है जगह जगह से वो पहले ही डैमेज थे, क्योंकि हमारा जो है सेवरेज का निजाम भी सारा का सारा खराब है। जब तक हम उस सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, हम उसके साथ साथ नालों के सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होता। हमारे बयानिए चलते रहेंगे, और ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता बारिश ज्यादा होती है तो उसका सबसे ज्यादा जो है नुकसान और जिस तकलीफ से गुजरता है वो एक आम आदमी गुजरता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राबिया माजिद साहिबा। एमपीए एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अपना मौक़िफ़ दे रही थी और कहीं कहीं एक्सेप्ट भी किया कि उनके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना पानी नहीं है, लेकिन ये भी वजह बताई कि बारिश इतनी हुई भी नहीं है। अगर हो जाती उस तरह से मूसलाधार बारिश जो कि तूफ़ानी बारिशों का ख़दशा ज़ाहिर किया गया था, तो फिर कलई खुल जाती है और तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं। हमारे रिपोर्टर की भी आपने रिपोर्ट देखी कि वो ये बताते नजर आए कि बहुत से इलाके ऐसे हैं, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की गई कि वहाँ पर कुछ इलाकों के अंदर नाले जहाँ से गुजरते हैं, छोटे नाले, वो उबल पड़े और पानी जो है वो वहाँ पर अभी जो कि तू खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आला सिंध जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस प्रोविंस के, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बंदा अपॉइंट किया है जो कि सुपरवाइज करेगा तमाम चीज़ों को। एडमिनिस्ट्रेटर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं उनकी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखेगा। इस पर ही बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी का और खासतौर पर सिंध हुकूमत का क्या कारकर्दगी रहेगी, पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है। एमपी शमी मुमताज साहिबा पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। शमी साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसी देख रही है कारकर्दगी खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची की, और जो अपॉइंट किए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों को लगाया है वजीर सिंध ने, कैसी कारकर्दगी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जाहिर है, मैं तो यही कहूंगी कि अपोजिशन को जो है वो एंडा उतार की जो है तनकीद की देखना चाहिए। आज भी मैं पूरे शहर में, चूंकि नामजद करदा नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है अवाम की मुंतखब करदा जरूर हूँ, असम्बली की मेंबर हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करती हूँ। तो मैं भी आज पूरा शहर घूम के आई हूँ अपने तौर पर। मुझे तो कहीं नहीं नजर आया, हालांकि जब मैं वापस आ रही थी गुलशन से तो कायदा मजार से मुझे फिर बारिश मिली थी शाम में, और मैं घर तक आई हूँ 3 तलवार तक बारिश हो रही थी। जहां जहां थोड़े थोड़े नशेबी इलाके हैं रोड के दोनों तरफ, कहीं कहीं वहां पर वो पानी तो जरूर है जो अभी निकाला जा रहा है या फौरन जमा हो जाता है दूसरी बारिश के बाद। लेकिन आगा खान का पूरा रोड, लियाकत नेशनल वाला पूरा रोड, बनोरी टाउन वाला पूरा रोड, सब्जी मंडी वाला रोड, मैं सारा आज घूम के आई हूँ गुलशन तक, अपने ऑफिस तक। मेरा ऑफिस गुलशन में है, तो मुझे तो कोई कारकर्दगी ऐसी नजर नहीं आई। ठीक है शमी साहब, आपने जिन इलाकों की निशानदेही की उससे मैं मुत्तफिक हूं कि वहां पर पानी नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन क्या गुलशन और बहादराबाद या इन इलाकों को ही कराची में शामिल करेंगे, या औरंगी, कोरंगी और मलीर या फिर शादमान टाउन की बात की जाए वो इलाके भी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कल मेरा इरादा है कि कल मैं उस तरफ भी निकलूंगी, और आज मैंने कोई फोटो नहीं बनाए, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं फोटोग्राफी भी करूंगी, और अगर आप मुझे ऑनलाइन लेंगे मैं वो भी दिखाऊंगी, या फिर सोशल मीडिया जिंदाबाद उस पर डालूंगी मैं,
बिल्कुल होगा। वहां पे कच्ची आबादियां भी हैं और वहां पे काम हो रहे हैं तरक्याती। 4K की चौरंगी पर तरक्याती काम हो रहा है, वो आज से नहीं हो रहा है, कई महीने हो गए। ज़ाहिर है जहाँ टूट फूट होती है, कहीं सीवरेज की लाइनें डाली जा रही हैं, कहीं कोई और काम तरक्याती हो रहा है, उन इलाकों में तो यकीनन पानी खड़ा होगा। और हाँ, उन इलाकों में भी पानी खड़ा हुआ होगा जहां नालियों में से अभी भी बोरियां और बिस्तर और तकिए और चादरें निकल रही हैं। वो भी कल हमने आपको सोशल मीडिया पे दिखाया। जमशेद टाउन का जो पूरा रोड है 3 हट्टी वाला, उसमें भी पिछली बारिशों में हमने गद्दे तकिए और वो सब दिखाए मीडिया को, आप लोगों ने दिखाए चैनलों के ऊपर। तो मेरे भाई, जो लोग कराची को ओन करते हैं, अगर वही लोग कराची का बेड़ा गर्क करेंगे सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, तो कराची के अवाम तो सफर करेंगे ना। अच्छा, वैसे एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी बारिशों के हवाले से, तूफानी बारिशें, लेकिन उस नौयत की बारिशें हुई नहीं है, ये भी एक सच है। अल्लाह ने रहम किया है कराची पर कि अपनी रहमत को रहमत ही रहने दिया है। मतलब ऐसी तैयारी थी कि अगर वो बारिशें होती तो पानी का निजाम दुरुस्त होता, निकासी का? बिल्कुल तैयारी थी। आपके सामने कल आपने देखा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में गाड़ियां पहुंच चुकी थी जो पंपिंग करती, वो भी आपको दिखाया गया था। इसी तरह नागन चौरंगी पर भी वो इंतजाम सारे किए गए थे, क्योंकि ये ढलान का इलाका है और जाहिर है वहां पर लोगों को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आपने देखा कश्ती और वो सब भी हमने पहुंचाई। अच्छा, बस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे रिपोर्टर ने भी जो है वो कुछ चीजें सामने रखी। आज वो पूरा दिन सड़कों पर पूरी टीम मेरी जाती रही है, देखती रही, तो उसने कहा कि वाटर बाउजर्स जो सक्शन पंप्स हैं वो नजर आए, चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहूंगा, ये निशानदेही की गई कि डीएमसी काफी मुतहर्रिक नजर आई, जो कि बड़ी शाराएं हैं केएमसी के सुपुर्द। केएमसी का इदारा इतना हरकत में क्यों नजर नहीं आया शहीम साहब, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, केएमसी को भी रूल करते हैं, तो केएमसी खुद क्यों इतना गैर फाल नजर आ रहा है इस बार? केएमसी गैर फाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। केएमसी में एडमिनिस्ट्रेटर बहुत हमारा एनर्जेटिक आया है, जैसे मेरा सीएम एनर्जेटिक है, इस तरह मेरा एडमिनिस्ट्रेटर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कराची वालों ने कितने घोष मुलाजिम लोकल गवर्नमेंट में भर्ती करवाए थे, केएमसी में करवाए थे, डीएमसीज में करवाए थे। अब अगर वो मुलाजिम नहीं है, जिनको हम निकाल भी चुके हैं और निकाल भी रहे हैं, तो जब वो ड्यूटियों पर लोग ही नहीं होंगे, फाइलों पर होंगे लेकिन जमीन पर नहीं होंगे, नजर नहीं आ रहे होंगे, तो जाहिर है उनका काम तो मुतासिर होगा। हम कोई किसी पे इल्जाम रख के अपनी काम चोरी का सबूत नहीं दे रहे कि हम काम नहीं कर रहे, बेशक हम काम कर रहे हैं, लेकिन वर्क फोर्स अगर कम होगी आपके पास, ह्यूमन रिसोर्स कम होंगे आपके पास, मशीन चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। अगर मशीनें आ गई हैं और मशीनें मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इसी में रहते हुए काम करेंगे। अब चाहे हम डीएमसी से काम लें, चाहे हम केएमसी से काम लें, काम होना चाहिए ना, आवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तमाम इदारे सिंध गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो डीएमसी हो या केएमसी हो, हेड उसको कोई भी कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम की सहूलत के लिए अगर पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मौजूद है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को इसके ऊपर। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। शमीम मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद है, एमपी पीपल्स पार्टी की जानिब से। काम होता नजर आ रहा है और काम होना चाहिए, चाहे कोई भी इदारा करे, चाहे सारा बोझ डीएमसी पे डाल दिया जाए, केएमसी गैर फाल नजर आए या फाल नजर आए, इससे कंसर्न नहीं है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को, ऐसे हुकूमत को कंसर्न ये है कि काम होता नजर आए। बहरहाल ये भी एक अलग कहानी है, उसके ऊपर भी बाद में बहस करूंगा। अभी ये बारिशों का सीजन जरा खैर आफियत से गुजर जाए, वक्फा लेंगे। इसके बाद नैब ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी एक डेवलपमेंट नजर आई है, क्या है वो वक्फे के बाद डिस्कस करेंगे आपसे।